चाहूँगी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर का कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया आज और फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में उन्होंने हमसे सजेशन लिए। और जो मूवमेंट चल रहा है 5 साल से फिट इंडिया का, डेफिनेटली आई कैन सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इतने सारे लोग आज फिटनेस पे इतना ध्यान देते हैं, अच्छे खाने पे बहुत ध्यान देते हैं, और ये मूवमेंट चलता रहे ऐसे ही, और ऐसे ही लोग फिट रहे। आई रियली वांट टू बिलीव दैट, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं चाहती हूँ अपना कंट्री फिटनेस के साथ साथ स्पोर्ट्स पे भी और ध्यान दे, और स्पोर्टिंग कल्चर हमारी कंट्री में आए, ताकि जो मेडल्स हैं वो और ज़्यादा हो जाए और लोगों को और इंटरेस्ट आए स्पोर्ट्स में। एंड एज ए फिटनेस दे कैन ऑल्सो प्ले सम स्पोर्ट्स, क्योंकि फिटनेस सिर्फ जिम जाना ही नहीं होता है, यू कैन ऑल्सो डू इट इन द ग्राउंड और प्लेइंग एनी स्पोर्ट। तो आई जस्ट होप कि जो स्पोर्ट्स है वो भी और इम्प्रूव हुए हमारी कंट्री में, और सारे बच्चे स्पोर्ट्स में आए और अच्छा करें। प्लेइंग डेज से अगर आप बताना चाहें कि प्लेइंग डेज में जो है जिस तरह की फिटनेस थी, आपने बताया कि 10-11 घंटे आप ट्रेन करते थे जी, और चाइनीज जो कि उस समय डोमिनेट कर रहे थे आपके स्पोर्ट में बैठने से, तो उन्होंने उनको आपने हराया जी यूट्यूब द वर्ल्ड नंबर 10। उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि उस समय फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट था और अब कितना चेंज आया है। जैसे आप जानते हैं चाइना एक पावर हाउस है बैडमिंटन में ऑलरेडी, तो उनको हराने के लिए इतने घंटे तो ट्रेनिंग लगेगी, तो 10-11 घंटे भी कम लगते थे कभी कभी। तो इमेजिन वो लोग भी कितने ट्रेनिंग कर रहे होंगे टू गेट मेडल्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। बट आई थिंक मेरे जो वर्किंग क्वालिटी थी, मैं बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर थी, और मेरे जो कोचेस थे बहुत खुश थे उस बात से। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर एक क्वालिटी थी कि नेवर गिव अप, और जितना हो सके अच्छा ट्रेनिंग करना है, अपने कोचेस को या पेरेंट्स को हमेशा जो वो बोल रहे हैं उनकी बात सुननी है। तो मैं चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे भी ऐसा करें। अगर मैं कर सकती हूँ तो हम सब इंडियंस में वो क्वालिटी है, वो टैलेंट है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा बिलीफ हम कहीं ना कहीं उसमें रह जाते हैं और थोड़े लेजी हो गए हैं आजकल। लेकिन आई फील कि हमारा जितना टैलेंट है और हम जितने स्मार्ट हैं, वी कैन डोमिनेट एनी फील्ड। एंड आई रियली विश कि स्पोर्ट्स में भी और बच्चे ऐसे ही ध्यान दें। और मैं चाहती हूँ कि ग्राउंड में जाके और ट्रेनिंग करें। 30 मिनट्स ऑब्वियसली स्कूल में एक पीरियड मिलता है हमें जहाँ पे हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, लेकिन 30 मिनट्स इज नॉट इनफ टू बिकम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। वो भी एक जॉब की तरह है, यू नीड टू गिव एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स। तो वो एक अलग तरह से हमें लेना चाहिए। और मुझे स्कूल्स में भी आई विश, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पीटी पीरियड है वो भी 1 आवर तक एक्सटेंड हो जाए, तो यू विल नो कि कौन सा प्लेयर किधर खेलना चाहता है, कौन से स्पोर्ट में खेलना चाहता है। तो हम टैलेंट जो है वो स्कूल से लेके आ सकते हैं, वो विलेजेस से लेके आ सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन गेट द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। बट अदरवाइज स्टडीज में तो हम बेस्ट हैं ही। ऑल्सो मैम, कल बहुत बड़ा दिन है महिला क्रिकेट के लिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका फाइनल खेलने वाला है, एंड कल इतिहास रचा जाएगा। अगर भारत जीती तो पहली बार होगा कि भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप लाएगा। किस तरह की विशेष आपके? मेरी विशेष तो हमेशा जो भी स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा करते हैं उनके साथ है, और कल इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। आई विश सब हम लोग उनको चीयर करें, और अगर उन्होंने इतिहास रच दिया कल और जीत गए, तो आई थिंक उनको जो उनका वेलकम होना चाहिए वो बहुत ग्रैंड होना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको लगे कि हमें भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, और हमें भी, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, सब स्पोर्ट में मतलब उनको इंटरेस्ट आने के लिए ऐसे मैचेस दिखाने चाहिए। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका टुमारो। ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने बहुत अच्छा किया, और लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज मैच, एंड आई विश द गर्ल्स ऑल द वेरी बेस्ट। साइना जी, अगर हम बात करें यूथ जनरेशन की, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव इंटरेस्टेड है एक स्पोर्ट्स में और एक सेलिब्रिटीज़ में। जिस प्रकार आप जिम को अवॉइड करके आप बोल रहे थे पर्सनली ग्राउंड में जाके मतलब अपने आप को, अपनी फिटनेस को प्रिपेयर करें, लेकिन वो सेलिब्रिटीज़ है कुछ जो जिम को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं उस पर, तब यूथ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम एग्जैक्टली करें क्या, क्योंकि वो मोटिवेशन देते हैं। आपको क्या कहना है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जिम को एकदम ज़ीरो कर दो। यू नीड टू बी टू वर्कआउट इन द ग्राउंड, और कोई स्पोर्ट खेलने के लिए यू नीड टू हैव दैट टोन बॉडी, यू नीड टू लिफ्ट हैवी वेट्स। बट आप किसी ट्रेनर के साथ वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम इन जिम एंड सम टाइम इन द ग्राउंड और एनी स्पोर्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं एंड देन यू गेट इंजर्ड इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फिर से आपको फिजियोज और डॉक्टर की जरूरत पड़े। जिम इज़ वेरी गुड टू गेट कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज एंड वेट ट्रेनिंग, बट उसके लिए भी आपको प्रोग्राम होना चाहिए, राइट काइंड ऑफ ट्रेनर्स होने चाहिए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स टू प्ले कोई भी स्पोर्ट अगर आप खेलना चाहें तो। सबका 50-50 एक
होता है चीज़, एंड यू कैन नॉट जस्ट गो टू जिम एंड डू ओनली जिम, उसके साथ आप कार्डियो भी करेंगे, राइट? सो फॉर कार्डियो आई एम सेइंग कि आप कोई भी स्पोर्ट खेल लीजिए। अगर आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो आपके पास ऑलरेडी सब चीज़ें होती हैं कि आपको क्या करना है। बट अगर आप नॉर्मल स्कूल जैसे बच्चे जा रहे हैं या जो जॉब के लोग रहते हैं, उनके लिए आई वुड से थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा जिम डिवाइड कर लीजिए और थोड़ा सा हो सके तो कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटीज कर लीजिए टू मेंटेन गुड फिटनेस। I have one question. जी सर। Can India win? Can Indian women win another Olympic medal? I definitely feel we can get gold medal, not only women but also I feel men player can do that in the future. All of them are very dedicated, very hardworking. It's just that I think थोड़ा up and down होते रहते हैं। इवन इफ यू सी बैडमिंटन में काफ़ी दूसरे कंट्री जो पहले अच्छा करते थे वो थोड़ा से डाउनफॉल में आ चुके हैं, तो ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ प्लेयर्स स्टक हो जाते हैं, दे डोंट फाइंड द आंसर्स, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट वी विल डेफिनेटली फाइंड द वे आउट। एंड जैसे कि गोपी सर हैं और दूसरे कोचेज हैं जो फुल टाइम डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आई डेफिनेटली फील नेक्स्ट ओलंपिक या उसके बाद वाले ओलंपिक आई डेफिनेटली फील गोल्ड मेडल इज वेटिंग फॉर बैडमिंटन। टॉक अबाउट इंजरीज है, इंजरीज आपके करियर में काफी एक प्लेयर और है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, जेमिमा रोड्रिग्स who came back from injury, broke down. That's not very normal in sports. So how do you take it? And a word about her knock last evening and wishes. So what kind of injury she had? Like She had a niggle. She came back. She was dropped from the side, and then she had anxiety issues and all that. So she That's talked about it. That's very open. That's a face like that. दैट्स नॉर्मल। आई थिंक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ इज इंजरीज इज इक्वल टू इंजरीज। आपको रेडी रहना है कि आपको इंजरी होगा ही होगा। यू विल नॉट हैव 20 years ऑफ ब्यूटीफुल करियर, बहुत मुश्किल हो जाता है, और यू नीड टू बी वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट गुड बॉडी। बट निगल्स रहेंगे, सर्जरीज रहेंगी, मेजर इंजरीज रहेंगे, बट यू हैव टू आई नो एंग्जाइटी इशूज, स्ट्रेस इशूज, रात में नींद नहीं आता है, यू डोंट वांट टू be with your friends, you don't want to watch TV, you don't want to do anything basically, you just feel कि मैं फील्ड में कब आऊँ, मैं वापस कब खेलूँ, so that stress is always there. But I think for that, as I mentioned, meditation is one big part. You have to sit with yourself or maybe get a guru or a coach for meditation and just do that regularly and believe in yourself कि मैं कम बैक करूँगी, जैसे कि उन्होंने दिखाया, उन्होंने कम बैक किया और अभी फाइनल्स में है। सो देर इज़ नो गिविंग अप, इंजरीज होगा, बट यू नो इट्स लाइक योर जॉब, यू कैन नॉट गिव अप जस्ट लाइक दैट। अगर आपने गिव अप कर दिया तो गिविंग अप इज सो ईजी, यू कैन जस्ट गिव अप एंड सिट वेन एवर यू वॉन्ट। बट अगर आपने फाइट बैक किया, अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाट अ स्पोर्ट्स पर्सन इज। यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, come back stronger and show the world what you are. So tomorrow they are playing finals. So yeah. Last question. Saina, have you seen a change in mindset between your generation and the younger generation now? And is there something that they also need to change to get to work? Oh my God, mindset अभी थोड़ा टफ हो गया है। We used to be like जो भी कोच कहता है वही पत्थर की लकीर है, बट अभी जो बच्चे हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं हैंडल करने के लिए। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम द कोचेस। इट्स नॉट एन ईजी जनरेशन, but they are very smart, they are very talented, but how to handle them is little tricky. So when I see the coaches handling them, it's not easy, आप थोड़ा ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकते हैं, where you have to control, ये सब चेक में होना चाहिए, but they pick up very fast, they are very smart. It's just that I think physically और work करें अपने आप पे, थोड़े से fragile हैं, I feel आजकल के बच्चे, they feel that थोड़ा push करेंगे, कुछ pain हो जा रहा है, कुछ injuries हो जा रही हैं, but I think if they are taken care for good conditioning exercises, मतलब उनके फिजियोज और ट्रेनर्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो आई जस्ट फील कि आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग समझें, वो ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो कोचेस के हाथ में है और आपके हाथ में कि आप कितना अचीव करना चाहते हो। काफ़ी प्लेयर्स सिर्फ वहाँ पे आते हैं खेलने के लिए, बट काफ़ी जीतने के लिए आते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली सी द डिफरेंस कि कौन खेल रहा है और कौन जीतने के लिए खेल रहा है। मैम एक सवाल है मेरा, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, बट स्पोर्ट्स की बात करें, स्विमिंग में इतने सारे गोल्ड मेडल है, भारत इतना बड़ा देश हो के भी आपको क्या लगता है भारत में काफी कम, नीरज जी ने एक गोल्ड मेडल लाया, इतने सालों में भारत कहाँ पीछे रह गया और गोल्ड मेडल क्यों नहीं आ पा रहे भारत? मुझे लगता है थोड़े से और एकेडमीज, थोड़े से और वर्ल्ड क्लास कोचेस होने चाहिए, और एकेडमीज जहाँ पे यू फील कि हाँ दिस इज एकेडमी वेयर आई कैन बिकम समथिंग।
मैं हैदराबाद में इतनी बड़ी एकेडमी है या बैंगलोर में इतनी बड़ी एकेडमी है बैडमिंटन की, मुझे लोग पूछते हैं यूपी से कि हम कहाँ ट्रेनिंग करें टू गेट द बेस्ट ट्रेनिंग, जो बच्चे हैं आज। तो आई फील जैसे ऐसे एकेडमीज थ्रू आउट इंडिया हो जाएं, अगर नॉट ओनली फॉर बैडमिंटन बट एनी स्पोर्ट, और वैसे ही कोचेज और वैसे ही फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे हैं वैसे बन जाए, तो आई डोंट फील एनी रीज़न कि हमें रिजल्ट क्यों ना आए। बट वो एक इशू है। हम फॉर मी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई कैन से दैट कि क्रिकेट के एकेडमीज यू कैन सी एवरीवेयर इन इंडिया, इतने अच्छे कोचेज़ हैं उनके, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उनकी। बाकी डिपेंड करता है आप रिजल्ट्स कैसे लेके आते हैं। तो आप क्योंकि इट्स अ टफ गेम, यू ओनली 11-12 प्लेयर्स कैन बी एट द हाईएस्ट लेवल प्लेइंग द मैचेस, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग अच्छा नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आई फील एकेडमीज ये सब तो बात की बात है व्हेन यू हैव परफॉर्म्ड एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए इंडिया में कि आप स्कूल में ओलंपिक साइज सब कुछ बना तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर 30 मिनट्स का पीरियड है तो आप क्या अचीव कर लेंगे। तो आई फील कि कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पे अच्छे कोचेज और ट्रेनर्स भी चाहिए टू गेट दैट क्वालिटी ऑफ मतलब ट्रेनिंग। एंड देन आप बोल रहे हैं गोल्ड मेडल्स की बात कर रहे हैं, तो इमेजिन कितना टाइम और हमें ट्रेनिंग में लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं माइकल फेल्प्स को भी बोलते हुए सुना है कि वो संडेज को भी 8-9 घंटे ट्रेनिंग करते थे, यू नो। सो दैट इज़ हाउ द डेडिकेशन शुड बी एंड द ट्रेनिंग शुड बी। बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा होगा कि काफी संघर्ष के बाद हमारी महिला की क्रिकेट टीम यहाँ तक पहुंची, और मेरे लिए भी एज अ फीमेल मेरे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि स्पोर्ट्स में काफी अच्छा परफॉर्म हमारी सभी फीमेल एथलीट्स कर रही है, और उससे आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स मंत्रालय कोशिश कर रहा है।